यूट्यूब चैनल बुधमें पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अक्टूबर महीना 2022 का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री ने देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा को घोषित किए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि मोढेरा गाँव है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, हो जाएगा बी इसका आंसर। मोढेरा गांव है जहां 24 घंटे सौर ऊर्जा बिजली से संचालित हुआ, क्योंकि वहां के सोलर पैनल लगाया गया है छतों पे, हर एक छतों पे लगाया गया है। इसके तहत आवासीय घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। और देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर, जो वहाँ का सूर्य मंदिर विख्यात है और इसका निर्माण 1026-27 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम प्रथम के शासनकाल में किया गया था। और ये जो मोढेरा गांव है वो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। पुष्पावती नदी के तट पर स्थित मोढेरा गांव है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, लेट्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आंसर तो ये हो जाएगा। और LEADS लेट्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो दो का आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक। सी हो जाएगा इसका आंसर। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो विश्व का जो लक्ष्य है 2030 तक गरीबी उन्मूलन, वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा 2030 तक। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना डॉलर प्रतिदिन आय वाले को विश्व बैंक द्वारा एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा गया है? तो ये 1.90 डॉलर प्रतिदिन वाले को एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा गया है, हो जाएगा आंसर डी इसका। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फिलिप एच डायबेबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नांक, ये तीनों को दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी। और तीनों हैं जो ये अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न, साइबर जागरूकता दिवस क्या है? साइबर जागरूकता दिवस इरेडा द्वारा मनाया जाता है। इरेडा द्वारा इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसकी शुरुआत तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ये। और इरेडा का फुल फॉर्म हो गया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ये इसका। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है? तो ये 2030 तक योजना बनाई है भारतीय रेलवे ने, हो जाएगा बी इसका आंसर। अगला प्रश्न, मावमलुह गुफा, यहाँ पे आधा मा है, मावमलुह गुफा को यूनेस्को ने दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह गुफा किस राज्य में है? तो ये गुफा है जो मेघालय राज्य में है। आंसर हो जाएगा डी। और IUGS का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। और ये जो गुफा है मावमलुह जो मेघालय में है, वो भारतीय महाद्वीप का चौथा सबसे लंबा गुफा है। इसका लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर लंबा गुफा, सोचिए कितना बड़ा होगा। अगला प्रश्न, मौना लोआ ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पे भूकंप आया था, इसलिए जो हवाई प्रांत में है
यह किस देश में है? हवाई प्रांत या अमेरिका में? ये हो जाएगा इसका आंसर अमेरिका में। अगला प्रश्न है इविस्मार 2022 अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट केवेराहा में किया गया। यह भारत और किस देश या देशों के बीच समुद्री अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। तो देखिए इसके नाम से आपको पता चलेगा, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और ए से साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 है। तो ब्राज़ील हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित पनडुब्बी क्या है? जो परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिहंत है। INS अरिहंत। इस प्रकार के पनडुब्बी किस देश के पास नहीं है? तो देखिए इस प्रकार के पनडुब्बी में भारत का स्थान छठा है, विश्व में छठे स्थान पर आता है इस तरह के परमाणु संचालित पनडुब्बी रखने में। तो वो 5 और कौन कौन देश हैं? तो यहाँ तो हो जाएंगे, ब्रिटेन है, फ्रांस के पास है और रूस के पास है और अमेरिका और चीन के पास है। 5 हो गया। भारत छठे स्थान पे, जापान के पास नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा, जापान के पास नहीं है ये। अगला प्रश्न, पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? कौन सा अभियान? पुनीत सागर अभियान। ये है जो NCC के द्वारा किया गया। NCC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इस अभियान के तहत समुद्री और झील, नदियाँ, ये सब के किनारे पे और अंदर से भी प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को साफ़ करना है वहाँ से, इस अभियान के तहत। तो ये NCC के द्वारा शुरू किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। 1989 में यूपी के कैमे मुख्यमंत्री ये बने थे? तो 1989 में ये उत्तर प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने थे। हो जाएगा इसका आंसर डी। और ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी बने और ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये WWF द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी हो जाएगा इसका आंसर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेल जो 2023 में होगा की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गोवा करेगा। हो जाएगा इसका आंसर सी। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी किसने किया? तो ये गुजरात ने किया, गुजरात में होगा, जिसका शुभंकर सावेज था, एशियाई शेर। अगला प्रश्न, बाडा की एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा इसका बी। वाडा का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में किया गया था और इसका मुख्यालय है जो मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में आता है। कहाँ? कनाडा में। भी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, देश के 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो ये DY चंद्रचूड़ बनेंगे, DY चंद्रचूड़। हो जाएगा आंसर इसका बी। और वर्तमान में UU ललित हैं, ये DY चंद्रचूड़ देश के 50वें CJI बन जाएंगे। और अब तक के सबसे ज़्यादा समय तक CJI रहने वाले कौन हैं? तो DY चंद्रचूड़ के पिता YB चंद्रचूड़ हैं। YB चंद्रचूड़ हैं जो इनका कार्यकाल 1978 से लेकर के 1985 तक रहा था। तो सबसे ज़्यादा समय तक ये रहे थे। और R वेंकट रमनी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है, भारत के महान्यायवादी।
अगला प्रश्न, सिलेंडर लॉरिस, जिसको रात्रिचर स्तनधारी बोला जाता है, के लिए भारत का पहला अभयारण्य कडाउर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये है जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और जो सिलेंडर लॉरिस है जो बंदर की तरह दिखने में लगता है, बंदर की तरह, और यह भारत और श्रीलंका दोनों जगह पाया जाता है, भारत और श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, डॉट मिशन ने पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक एस्टेरॉयड का रास्ता बदल दिया है, यह मिशन किसका है? तो यह मिशन नासा का है, हो जाएगा इसका आंसर बी। और नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसका स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। और डॉट मिशन का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मैंने क्षुद्र ग्रह को दिशा बदलने के लिए यही मिशन ये नासा द्वारा शुरू किया गया था। और इसरो जो भारत का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, और इसका मुख्यालय है जो बेंगलुरु में है। ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और रॉसकॉस्मोस ये है जो रूस का स्पेस एजेंसी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नासा। अगला प्रश्न, उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष की शुरुआत किसने किया? तो दक्ष की शुरुआत है जो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उनको द्वारा शुरू किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा दक्ष प्रणाली की शुरुआत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया। इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है, आंसर हो जाएगा इसका भी। और भारतीय तटरक्षक बल है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, भी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 121 देशों में कैमा है? तो 121 देशों में 107वां स्थान है, बी हो जाएगा इसका आंसर बी। और 150वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, B20 इंडोनेशिया डायलॉग ग्लोबल डायलॉग, B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, डी हो जाएगा इसका आंसर, B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान, यह लगातार 7वीं बार इसका प्रथम स्थान है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो प्रथम स्थान पर रहा, यह किस देश में स्थित है? यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो कहाँ है? तो ये है जो ब्रिटेन में है, आंसर हो जाएगा इसका ये। और इसमें भारत का 75 संस्थानों को शामिल किया गया है, और उसमें से प्रथम 300 में भारत का एकमात्र शामिल हुआ संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में IUCN लीडर्स फोरम का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका पहला संस्करण का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण कोरिया में। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म हो गया, और इसका गठन हुआ था 1948 में, और इसका मुख्यालय है जो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे यहाँ लिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।